आई नो यार कि अभी तक डेडपूल और वोल्वरिन के ट्रेलर के बहुत सारे ब्रेकडाउन्स आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो डिटेल्स और कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि ये डेडपूल और वोल्वरिन का फाइट सीक्वेंस जो कि एकदम सिमिलर होता है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी से, जब फ्लैश पीटर पार्कर पर अटैक करता है। तो एडवाइस यही रहेगी कि वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। वेल, सबसे पहले ये जो वोल्वरिन का वेरिएंट है इसने इसका सब कुछ खो दिया है। खुद टीवी एजेंट पैराडॉक्स बोलता है कि इसी वुल्वरीन की वजह से इसकी पूरी दुनिया बर्बाद हुई, जो कि हम इस सीन में भी क्लियरली देख सकते हैं, जहां पर वोल्वरिन बहुत ज्यादा दुखी है और हार मान चुका है, क्योंकि उसी की वजह से बाकी के एक्समैन जैसे कि प्रोफेसर एक्स, स्टॉर्म, साइक्लॉप्स ये सब मारे जा चुके हैं। जैसा कि हम यहाँ पर उनकी शाइन्स बनी हुई देख सकते हैं, ये एकदम सिमिलर है कॉमिक बुक डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के सीन से। और यही चीज एक्सप्लेन करती है कि क्यों जब डेडपूल ने वोल्वरिन के सर पर गन तानी जिस पर लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, तो क्यों वो उस गन की तरफ लीन हो गया और उसने वैसा ही करा जैसा कि उस गन पर लिखा था, यानी कि स्माइल। तो बेसिकली उस पॉइंट तक वोल्वरिन चाहता था कि डेडपूल उसको उसके सर में शूट कर दे, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था जीने के लिए। और तो और आम आदमी भी अब उसको टॉन्ट मार रहे थे, क्योंकि वो सब उससे नाराज थे, जैसे कि ये बारटेंडर जो कि लोगन को बियर देने से मना कर देता है। लेकिन एट द सेम टाइम वोल्वरिन जानता है कि बुलेट से उसका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली एक्समैन मूवीज में हमने देख रखा है कि जब भी वोल्वरिन को उसके सर में बुलेट लगती है तो उसकी हीलिंग पावर्स की वजह से वो बुलेट बाहर आ जाती है। लेकिन जब एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरिन में लोगन को उसके सर में बुलेट लगी थी तो उसकी याददाश्त चली गई थी, क्योंकि वो बुलेट एडामेंटियम मेटल से बनी हुई थी। और हमने ये देख रखा है कि डेडपूल को इस मूवी में एडामेंटियम कटानास मिलते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि डेडपूल के गन्स में जो बुलेट हो वो एडामेंटियम मेटल से बनी हो सकती है। और इसी वजह से हो सकता है कि वोल्वरिन उम्मीद लगा रहा हो कि डेडपूल उसके सर में उसे शूट कर दे, जिससे कि या तो वो मर जाए या फिर एटलीस्ट उसकी याददाश्त तो चली जाए, क्योंकि उसके मन में दुख भरी यादों के अलावा कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका है। उसके बाद हमें ये एरियल शॉट दिखाया जाता है जिसमें डेडपूल और वोल्वरिन लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारा कचरा देखने को भी मिलता है, जिसमें से ये हमने डेडपूल और वोल्वरिन के टीजर में भी देखा था, जिसमें डेडपूल टकराता है जिसकी वजह से ये टूट जाता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी देखने को मिलता है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि अब एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स डिज्नी में आ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से बोला था कि वोल्वरिन की वजह से उसके यूनिवर्स के एक्समैन कैरेक्टर्स मारे गए, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि वोल्वरिन ने ही उन सबको मारा है? क्यों हिला डाला ना? अब देखो, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं कि यही इस मूवी का प्लॉट हो। और क्यों इस मूवी की विलन कैसेंड्रा नोवा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स के एक एपिसोड में वोल्वरिन सारे एक्समैन को मार देता है, क्योंकि मिस्टीरियो ने लोगन के ऊपर एक इल्यूजन क्रिएट किया था, जिसकी वजह से लोगन को सारे एक्समैन कैरेक्टर्स विलन्स के फॉर्म में दिखने लगे थे। और तो और मिस्टीरियो ने उन सारे एक्समैन की गंध भी बदल दी थी, जिससे कि अगर वोल्वरिन उसकी स्मेलिंग सेंस का भी इस्तेमाल करे तो भी वो उसके साथी एक्समैन को पहचान ना पाए। और इसी वजह से लोगन ने उन सभी एक्समैन को विलन समझ के मार दिया। तो हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा ने इस मूवी में भी यही किया हो, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा की सुपर पावर भी टेलेकिनेसिस होती है, जो कि वही सेम पावर है जो कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। और हो सकता है कि इन्हीं टेलेकिनेसिस पावर्स का यूज करके कैसेंड्रा ने वोल्वरिन पर इल्यूजन कास्ट किया हो, जिसकी वजह से वोल्वरिन ने गलती से सारे एक्समैन को मार दिया और अब टीवीए वोल्वरिन को ढूंढ रही है। फिर हमें ये चीखे निकलवा देने वाला शॉट देखने को मिलता है, जिसमें स्लीवलेस वोल्वरिन और उसके पीछे डेडपूल दोनों चल रहे होते हैं। अब इनिशियली मूवी में हमें वोल्वरिन फुल स्लीव्स वाला देखने को ही मिलता है, लेकिन बाद में ये होगा कि डेडपूल और वोल्वरिन की फाइट में वोल्वरिन की स्लीव्स फट गई होंगी, जिसकी वजह से हमें ये आइकॉनिक कॉमिक एक्यूरेट वोल्वरिन देखने को मिला। और हाँ, उसके ग्लव्स में हमें यहाँ पर ओपनिंग देखने को भी मिलती है, जिससे कि उसके क्लॉस वहां से बाहर निकल सके। उसके बाद वोल्वरिन कहता है कि ट्रस्ट मी किड, आई एम नो हीरो, जो कि अगेन ये चीज एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि वोल्वरिन ने उसके साथियों को मार दिया था तो अब वो खुद को हीरो भी कंसिडर नहीं करता। बस आई होप कि वो ये ट्रस्ट मी किड डेडपूल को ही बोल रहा हो, क्योंकि उसके अलावा और कौन किड हो सकता है मूवी में। वेल, फिर हमें देखने को मिलता है एंटमैन वॉइड में पड़ा हुआ उसके जायंट फॉर्म में, जिसको अब कैसेंड्रा ने उसका घर बना लिया है और मस्त आराम से रह रहा है ये वॉइड में। एंटमैन के सूट के अंजर पंजर डिग्रेड हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम से वहां पर पड़ा हुआ है वो। और हम उसके अंदर स्कॉट लैंग का स्केलेटन भी देख सकते हैं, मतलब लिटरली उसके ब्रेन के अंदर रह रही है कैसेंड्रा। आयरनी है ना कि ब्रेन को कंट्रोल करने वाली किसी और के ब्रेन में रह रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक दूसरा डेडपूल वेरिएंट दिखता है, डॉगपूल। जी हाँ, ये डेडपूल है। जैसे लोकी का एक एनिमल वेरिएंट था ना, एलिगेटर लोकी, सेम उसी तरह से ये डॉगपूल है। फिर एक सीन में हमें कैसेंड्रा नोवा उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई जाती है, क्योंकि कैसेंड्रा की ही वजह से वोल्वरिन ने उसके साथी एक्समैन को मार दिया था, इसलिए वोल्वरिन कैसेंड्रा पर अटैक करता है। लेकिन कैसेंड्रा बीइंग टू मच पावरफुल वोल्वरिन को उसका क्लॉस उसके ही पाँव में घुसड़वा देती है। और ये चीज पता चलने के बाद कि कैसेंड्रा नोवा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, डेडपूल और वोल्वरिन एक डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल में कूद जाते हैं और कैसेंड्रा उन दोनों के बगल में ही खड़ी होती है, एकदम
ऑफिशियल। अब एमसीयू में बहुत सारे लोग हैं जो कि ये पोर्टल ओपन कर सकते हैं, खुद डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और नेड भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये वोंग होगा क्योंकि वोंग लिटरली हर एक एमसीयू मूवी में फीचर होता है, तो इसमें भी क्यों नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है क्योंकि आखिरी बार जब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था तो वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए निकला था। फिर इसके बाद हमें एक आयरन मैन ईस्टर एग देखने को भी मिलता है जहाँ पर इस कार के ऊपर ये जो लोगो बना हुआ है ये आयरन मैन का हेलमेट का लोगो है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, लाइक्स की बरसात कर देना और ये वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने कल की 2898 AD का ब्रेकडाउन किया हुआ है। और इसी तरह से प्यार बढ़ाते रहो और देखते रहिए सुपर नेस्ट।